इसमें बेसिकली क्या होता है, पोस्ट एक्सट्रैक्शन, एक बार जब दांत उखड़ जाता है डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद, पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग फ्रॉम द टूथ सॉकेट, पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग, जो टूथ का सॉकेट होता है दैट इज यूजुअली अरेस्टेड बाय अ कॉटन गॉज प्रेशर पैक, कॉटन गॉज pressure pack which is held, cotton gauze pressure pack which is held for 20 to 30 minutes, 20 to 30 minutes. ठीक. Suturing may be required if bleeding is due to a tear around the socket. अगर सॉकेट के आसपास कहीं टीयर हो गया, फट गया है, तो आपको उस पर स्यूचर्स लगाने पड़ेंगे, स्टिचिंग करना पड़ेगा. एंड कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग may need to be aided by the use of local hemostatics या स्टिप्टिक्स इनको कहते हैं. इस पर शॉर्ट नोट बहुत कॉमन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है. स्टिप्टिक्स को तो आप लोग को पढ़ना ही है स्पेसिफिकली फॉर BDS एंड MDS स्टूडेंट्स. तो अब इन्हीं की बात करते हैं. स्टिप्टिक्स, स्टिप्टिक्स पे शॉर्ट नोट फेवरेट क्वेश्चन है. स्टिप्टिक्स आर ऑल्सो नोन एज लोकल हीमोस्टास, लोकल हीमोस्टैटिक्स, लोकल हीमोस्टैटिक्स आर स्टिप्टिक्स. दीज आर सब्सटेंसेस used to stop bleeding from a local and approachable site, from a local and approachable site. ठीक. फिर इट इज़ इफेक्टिव ऑन ऊजिंग सरफेसेस, जहाँ से ऊज करता है ब्लड, ऊजेज आउट, फव्वारे की तरह, फव्वारा. सिजेरियन सेक्शन में तो बहुत फव्वारे की तरह ब्लड निकलता है यूट्राइन वेसल से. सो दिस इज बेसिकली स्टिप्टिक्स आर इफेक्टिव ऑन ऊजिंग सरफेसेस. ऊजिंग सरफेसेस का एक्सीलेंट एग्जाम्पल टूथ सॉकेट, जहाँ से दांत अभी अभी उखड़ा है. ऊजिंग सरफेसेस जैसे कि टूथ सॉकेट. ठीक. अब इसमें क्या होता है, बेसिकली अब्जॉर्बेबल मटेरियल्स यूज़ करे जाते हैं. स्टिप्टिक्स के एग्जांपल्स बहुत कॉमनली पूछा जाता है. फिब्रिन विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा एंड ड्राइड एज शीट और फोम. नंबर 2 जेलाटिन फोम. और तीसरा होता है ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज. तीसरा होता है ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज एज स्ट्रिप्स which can be cut and placed in the wound. Oxidized cellulose. Basically ये करते क्या स्टिप्टिक्स, ये समझिए. They provide a mesh work which activates the clotting mechanism and checks bleeding. ये इनका मेन काम होता है. They basically act by providing a mesh work. Provide a mesh work which activates the clotting mechanism and checks bleeding. ठीक. फिर उसके बाद अगर इनको इन situ मतलब बॉडी के अंदर रख दिया जाएगा, तो व्हाट हैपेंस इज दे आर अब्जॉर्ब्ड इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 to 4 weeks. 1 से 4 हफ्तों में अब्जॉर्ब हो जाते हैं. दे कॉज नो फॉरेन बॉडी रिएक्शन. ये इनका सबसे बड़ा फायदा है. दे कॉज नो फॉरेन बॉडी रिएक्शन. एक बहुत कॉमनली यूज स्टिप्टिक होता है, उसका नाम होता है थ्रोम्बिन, अप्लाइड एज अ ड्राई पाउडर और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन to the bleeding surface in hemophiliacs. Vasoconstrictors में 0.1% adrenaline solution soaked in sterile cotton gauze and packed in bleeding tooth socket to check bleeding when spontaneous vasoconstriction is inadequate. Last में astringents, tannic acid और metallic salts like alum और ferric chloride applied to bleeding gums. Astringents पहले आप लोगों को बता चुका हूँ. बहुत सारी diseases और drugs these can affect the vascular response to injury, प्लेटलेट फंक्शन और कोगुलेशन टू क्रिएट हीमोस्टैटिक प्रॉब्लम्स. जब डेंटल सर्जरी हो तो सारे BDS MDS वाले कान खोल करके सुनिए वो क्या क्या चाहिए. चेक करना है विटामिन C की डेफिशिएंसी है कि नहीं, नंबर 1. नंबर 2 डेफिशिएंट प्लेटलेट फंक्शन देखना है. नंबर 3 हीमोफीलिया. या चौथा देखना है वेदर द पेशेंट इज ऑन एनी एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन. वॉरफेरिन सबसे कॉमनली है, कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी.